हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने ही चैनल मैथ विद खुद सर पे। हम खुद सर आपको स्वागत करते हैं। चलिए, जैसा कि हमने आप सबों को बताया था CHSL के बारे में कि 12 अप्रैल से CHSL का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें हम आपको बताया था कि हम आपको जो है ना एडवांस मैथ की थोड़ी सी जो भी VVI क्वेश्चन हमें लगा या फिर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन बताए थे कि आपके समक्ष ला के रख देंगे। तो आज जो है ना हम आपके लिए ट्रायंगल लेके आए हैं। आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं? ट्रायंगल लेके आए हैं। ये पूरा का पूरा 2010 से या फिर 1999 से हम लेक्चर उठाएंगे, है ना। 1999 से ज़्यादातर मेरा फोकस रहेगा, लेकिन देखेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे यदि अब तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत ऐसा क्वेश्चन होगा जो आराम से बन गया हुआ होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके नज़र में नहीं आया हुआ होगा, तो हम वो सारे क्वेश्चन लेके चलेंगे और 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं CHSL में वो सारे क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे। आप एकदम बारीकी ढंग से बस आप बने रहिए। तो आज हम ट्रायंगल स्टार्ट कर दिए हैं, है ना। तो कल आज ट्रायंगल ख़त्म कर देंगे और कल की क्लास में जो है ना हम आपको सर्कल और चतुर्भुज दोनों एक साथ ख़त्म कर देंगे। जो भी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन हम उठा के करेंगे। फिर उसके बाद फिर ट्रिगो लेके चलेंगे। फिर ट्रिगो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। फिर उसके बाद अलजेब्रा लेके चलेंगे, वो एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। फिर वो 1-2 वीडियो में ट्रिगो भी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो भी एडवांस मैथ का सीरीज बचा हुआ है ना, एडवांस मैथ का बचा हुआ है, जिससे मान लो उसके बाद क्या हम कहेंगे से कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट कंप्लीट कर देंगे। बस इसी प्रकार से जितने भी एडवांस हम कंप्लीट कर देंगे, बस इतना सा प्रयास करेंगे बस। लेकिन हाँ, आप सबका प्यार बना हुआ होना चाहिए। चलिए ये देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है पहले एक आकृति दिया हुआ है, उस आकृति को हम बना देते हैं। इस प्रकार से एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, क्लियर है। उसे फिर यहाँ से एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से ड्रॉ किया गया है। फिर यहाँ से एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से ड्रॉ किया गया है ना। यहाँ पे टच कर रहा है। फिर ये इसका सेंटर है, यहाँ से इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे मिलाया है। चलिए यहाँ स्पर्श रेखा पे मिलाया, फिर इसको ऐसे कर दिया है। नामांकन कर देते हैं। ये O है, C है, D है, ये B है, A है, E है। चलिए फोकस कीजिए, अब क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दी गई आकृति माप के अनुसार नहीं है ना, मतलब स्केल के जरिए बनाया नहीं गया, हाथ से बनाया गया है। कह रहा है कि केंद्र O पर यदि जीवा AB, केंद्र O पर जीवा क्या बोला है? AB द्वारा निर्मित कोण जीवा CD का, है ना, जीवा CD द्वारा निर्मित कोण का दुगना है। मतलब इसी समझिएगा, यदि सपोर्ट मान लीजिए यदि इसको थीटा लेते हैं तो इसका कितना है? ये कह रहा है 2 थीटा है ना। कह रहा है इसका डबल है ना, इस जीवा के जरिए सेंटर पे बनाया गया एंगल, और कह रहा है कि इस जीवा के जरिए इस पे बनाया गया कोण, है ना। तो इस पे जो बनाया गया कोण है इसका क्या है? दुगना है। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है बट और भी बोल रहा है, कह रहा है कि कोण, सुनिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है यहाँ पे साथ कि कोण AEB बराबर 2 कोण AOB दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, है ना, कोण COD का मान बता। मतलब COD का मतलब सिंपली से कहेंगे सर थीटा का मान हमसे पूछा है। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, इतनी सी नॉलेज में तो सबको है कि सर ये जब होता है यहाँ सेंटर है तो ये दोनों, ये जो है बनता है, ये चक्रीय चतुर्भुज बनता है। क्या बनता है? ये वृत्तीय चतुर्भुज बनता है, चक्रीय चतुर्भुज बनता है। जो कहते हैं कि आमने सामने कोणों का योगफल कितना होता है? 180। इसलिए होता है कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल होता है 360 होता है। और आपको पता है कि ये दोनों तो ऑलरेडी 90, क्योंकि आपको पता है कि सर कोई भी वृत्त में यदि हम कोई वृत्त की यदि टेंजेंट लाइन है तो टेंजेंट लाइन है, हम सर्कल के पॉइंट से यदि टेंजेंट पॉइंट को यदि हम टच करते हैं तो ये जो है ये स्वतः क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। तो 90 डिग्री हो जाता है तो कहेंगे सर ये 90 डिग्री होगा। बात समझ लीजिए, क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाता है। ये दोनों का योगफल 180 और 360 होता है। चलिए क्या पूछा है? तो पूछा है आपका कि कोण COD का मान क्या होगा। तो COD का मान मतलब समझे क्या है ना, ये वाला पूछा है। तो आप सबों को पता होनी चाहिए कि किसी भी त्रिभुज
है ना, किसी भी त्रिभुज में यदि हम दो टेंजेंट लाइन है ना बाहर से ड्रॉ करते हैं, बाहर से 1 पॉइंट से यदि ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ जो सेंटर पे टेंजेंट पॉइंट्स जो हम मिलाते हैं, ये जो बनता है ये चक्रीय चतुर्भुज बनता है, जो आमने सामने कोनों का योगफल 180 होता है। ये चीज़ तो सबको पता है, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में यदि हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस सर्कल के सेंटर से इस टेंजेंट पॉइंट को मिलाने पे, है ना, इस लाइन पे जो ड्रॉ होता है वो 90 डिग्री ड्रॉ होता है। कितना होता है? 90 डिग्री ड्रॉ होता है। तो ये देखिए, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री चक्रीय ये सॉरी कोई भी चतुर्भुज में यदि हम बात करें तो चारों कोनों का योगफल होता है 360, तो ये दोनों का योगफल 180, तो बाकी कहीं से ये दोनों का योगफल तो 180 होना पड़ेगा। यहीं पे इसी के आधार पे यदि हम बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, तो क्या बोला है, तो क्या ये वाला देखो लाइन सेम चल रहा है उसी प्रकार से, बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो कहेंगे सर, कह रहा है कि ACB यानी AEB है ना, कह रहा है किसका, तो कह रहा है B AOB का दुगना है, यानी यहाँ पे रेशियो यदि बात करेंगे तो 2:1 आराम से निकल जाएगा, जो कहोगे सर ये दोनों का योगफल ही है, ऐसे नो एकदम से मान रहे हो ना। यदि मान रहे हो तो सिंपली सी आराम से कर सकते हो कि सर इसका तो 180 योगफल होगा, यहाँ बताइए योगफल कितना होगा, तो कहेंगे सर 3 हो जाएगा। अब आपको चाहिए क्या, तो कहेंगे सर इसके लिए हमको हर हाल में क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, इसके लिए हर हाल में हमको क्या चाहिए, तो ये वाला चाहिए। तो यहाँ पे कहेंगे सर 360 और क्या BOA की बात करेंगे तो कहेंगे सर E1 है सर, जी सर बोलिए कितना हो जाएगा आपका, तो कहेंगे सर 18 यानी 60 डिग्री, लेकिन कहेंगे सर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा जी, तो कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, क्योंकि इसका आधा है, देखिए इसका आधा है तो आपका ये कितना चलेगा 30 डिग्री। देखिए क्या ऑप्शन में है, यदि आप ऐसे नहीं बनाना चाहो तो आप ऐड भी कर सकते थे रिलेशन, सिंपली से देखो यहाँ पे कह सकते थे कि सर यहाँ जो है ये वाला लाइन है ना, कहोगे सर इसका ये दुगना है, मतलब ये डायरेक्ट हो जाता, नहीं कह रहा है ये वाला जो है एंगल, इस एंगल का क्या है, डबल है, तो ये देखो ये थीटा था तो ये 2 थीटा, तो ये कितना हो जाता है, कहेंगे आराम से 4 थीटा, कोई दिक्कत नहीं। और ये दोनों का योगफल कितना होता है, 180 होता है, 180 और जो कहेंगे कितना 6 से, तो आप 6 से काट लो, काम खत्म हो गया आपका। ये छठा ही भाग तो हो रहा है, 18, बस इतना लंबा चौड़ा करना कोई भी नहीं, बस डिपेंड ये करता है कि आप बना रहे हो कैसे, बात समझे ना। ये 30 डिग्री इसका उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में आकृति दिया हो तो हम यहाँ भी आकृति ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे और आकृति से ही समझाएंगे, आपको मजा आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि इस प्रकार से यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया गया है, क्लियर है। फिर इसको जो है ना यहाँ से ऐसे मिलाया गया है, फिर इसको जो है ना यहाँ से ऐसे लाया है, क्लियर है। फिर इसको जो है ना यहाँ से ऐसे लाया, फिर इसको यहाँ से ऐसे किया है और इसको यहाँ स्ट्रेट से आके मिला दिया है। चलो नामाकरण कर देते हैं। इसका नाम दिया गया F, इसका नाम दिया गया है E, इसका नाम दिया गया है D, इसका नाम दिया गया है P, इसका नाम दिया गया है A, इसका नाम दिया गया है B, इसका नाम दिया गया है C। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है नीचे दी गई आकृति यदि कोण ABC है, ABC इक्वल 90 डिग्री है और कह रहा है कोण FED इक्वल 115 डिग्री है, तो आपको बताना है कोण APC इक्वल क्या। अब देखते हैं कहाँ कहाँ का मान दिया, हम रेड से लिखने का प्रयास करेंगे। तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो कहेंगे से ये 115 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला आपका 90 डिग्री कर दिया है ना, ये 90 डिग्री कर दिया है। चलो अच्छी बात है, ये समझिएगा, ये सबको पता है कि ऐसे करने का मतलब ये 90 डिग्री होता है। तो आपसे पूछा क्या गया, तो कह रहा है सर APC मतलब ये वाला एंगल पूछा गया है, बात समझे। अब बताइए ये वाला एंगल आएगा कहाँ से, थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन का के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ लेकिन करना पड़ेगा, बिना दी छेड़छाड़ का मेरे ख्याल से बनने वाला है नहीं, यदि बिना छेड़छाड़ का बन गया तब तो बहुत अच्छा है। चलिए अच्छा यहाँ पे बताइएगा कि हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को छेड़छाड़ करते हैं, इसको इसके साथ मिला दिए, इसको इसके साथ मिला दिए। अब थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन क्या आपको समझ में आ रहा है। आप एक चीज देखिएगा तो कहिएगा सर यहाँ पे देखिए हम रेड से देखें ड्रॉ कर रहे हैं, आप एक चीज देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये वाला लाइन, क्या ये चतुर्भुज आपको दिख रहा है, ऐसे नो, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और यहां से यहां स्ट्रेट गया 4 भुजा,
जब ये 4 भुजा है तो आपको पता है कि सर ये एक चतुर्भुज बन गया है। और चतुर्भुज कहाँ बना है? तो कहने से ये चतुर्भुज बना है तो ये वृत्त के अंदर बना है। कहाँ बना? ये वृत्त के अंदर। तो वृत्त के अंदर ये चतुर्भुज बना है। और वृत्त यदि चारों शीर्ष, एक शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष और क्या चौथा शीर्ष, चारों शीर्ष यदि वृत्त के परिधि को टच कर रहा हो, छू रहा हो, तो हम जानते हैं कि वो जो होता है मेरा वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज होता है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोनों का योगफल 180 डिग्री। अभी जस्ट समझाया इससे पहले वाली कहानी में। तो आपको पता है कि सर इसके सामने वाला तो मेरे ख्याल से यही होगा ना। जब ये यही होगा तो कहोगे सर ये 180 हो तो ये जब 90 है तो इसको भी 90 होना पड़ेगा, इतनी गारंटी के साथ है। अब वही उसी प्रकार से बताओ, यहां से भी इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, फिर से इसको भी हम रेड लाइन से ड्रॉ कर दिए। तो क्या ये भी सिमिलर चल गया? चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज गया तो कहेंगे सर ये भी आपका 90 होगा, क्योंकि सर इसका भी ये हो जाएगा। नहीं तो दूसरी चीज ये भी होता है कि कोई भी जीवहन, कोई भी जीवा से हम यदि परिधि पे जो कोण बनाते हैं वो कोण दोनों आपस क्या होता है? बराबर। तो कहोगे सर यहाँ AC से सर ऐसा ड्रॉ किया गया, देखिए तो ये दोनों बराबर हो जाए। इसे देखो ऐसे जो किए इसको मतलब है 90 डिग्री ड्रॉ किया। बात में आ रहा है ना। अब दूसरी चीजें हम इसके साथ फोकस करेंगे। तो इसके साथ फोकस करोगे तो आप एक चीज देखोगे तो कहोगे सर ये वाला देखिए, है ना, इसको देखिए यहाँ से यहाँ ऐसे मिला दिए। क्या ये अब ये चक्रीय चतुर्भुज है? क्योंकि 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और यहाँ से यहाँ 4 भुजा, और चारों चीज देखो टच कर रहा है। तो कहेंगे सर आमने सामने कोनों के योगफल 180 डिग्री होगा। तो उसी प्रकार से तुम ऐसे जाओगे तो फिर कहोगे सर ये वाला भी तो वही चल रहा है। सर एकदम से तुम सही सोचा है। तो अब आप ये बताओ कि आमने सामने का योगफल यदि 180 डिग्री चल रहा है तो ये 115 है, तो बाकी ये 65 होगा या नहीं होगा? बाकी 65 होगा। और यदि आप तुम देखोगे तो कहोगे सर ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज का ये जो पूछा गया है, ये जो पूछा गया है ये मेरा बाह्य कोण है। इस त्रिभुज का ये क्या है? मेरा बाह्य कोण है। जो कहोगे सर अंततः दो कोणों का योगफल के बराबर होता है, यानी 90 और 65, यानी कि सर 155 डिग्री। दिस इज राइट आंसर। ये मेरा क्या है? सही उत्तर है। कोई दिक्कत? चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। चलिए हीरो अगले प्रश्न में आते हैं। पहले आकृति बना लेते हैं। ये सारा जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये सारा क्वेश्चन आपका, ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है 2020 में। कहाँ पे? 2020 में। इसको ऐसे भी टच किया है, शायद ये ना टच किया, देखते हैं आकृति। अच्छा ये नहीं किया है, ये गलती कर देना, मतलब इसको यहाँ से ऐसे किया है फिर उसको ऐसे मिला है। चलिए कलाकार हैं नहीं चलिए हाँ कलाकार हैं, आप सबको बनाने वाला। फोटो अच्छा से नहीं बनता अलग की बात है, लेकिन इतनी गारंटी आप सबको अच्छा बना देंगे, बस आप सब बने रहिए। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दी गई आकृति में कोण AC B प्लस कोण BAC इक्वल 80 डिग्री है। कितना है? 80 डिग्री है। कोण BDE बराबर 35 डिग्री है। कोण BCE बराबर 45 डिग्री है। तो आपको बताना है कि कोण है ना CED का मान क्या हो? CED कहाँ है? CED मतलब ये वाला एंगल पूछा है, ब्लैक वाला। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि ACB और BAC, ACB मीन्स दिस एंगल और BAC मतलब दिस एंगल, ये दोनों का योगफल कितना है जी? 80 डिग्री है। ये दोनों का योगफल 80 डिग्री है। इसका मतलब कहने से इसका भी मान बोल रहा है 80 डिग्री। मानते हो ना इस बात को? यस। अब बताओ क्या कह रहा है? कह रहा है कि BDE कहाँ है? BDE ये वाला एंगल कितना बोल रहा है? तो कह रहा है सर 35 डिग्री है। फिर कह रहा है BCE, BCE तो BCE ये कितना बता रहा है? तो ये कह रहा है कि
35 डिग्री है, तो अब आपको निकालना दिस एंगल। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, आपको हम आसानी ढंग से भी सिखाएंगे। अच्छा आप ये बताइए थोड़ा सा कि हम अपने मन से यहाँ से, वैसे आपको बता दें डायरेक्ट निकालना है, तो ई सबको जोड़ दीजिए, आपका ये उत्तर आ जाएगा। समझिए कैसे आएगा उत्तर। अच्छा आप ये बताइए कि यदि हम यहाँ से ऐसे एक अपने मन से एक लाइन ड्रॉ कर दिए, अपने मन से यदि लाइन ड्रॉ कर दिए हैं, तो कहोगे सर यहाँ जैसे ये ड्रॉ किए हैं, ये जैसे ही आपका ये लाइन जो ड्रॉ हो रहा है, ये जो लाइन ड्रॉ हो रहा है, आप कहोगे सर ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला करके ये पूरा पूरा एंगल बन जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, तो कहोगे सर ये 35 डिग्री प्लस दिस एंगल। ये पूरा देखो, ये पूरा पूरा यहां से यहां 80 गया है, तो ये आपका समझिएगा, ये आपका 80 नहीं हो सकता है, ना ही 40 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये इतनी तो समझ में आ रही भाई कि यदि हम इसकी बात करें तो ये 35 प्लस यहाँ पे जो भी एंगल हो, चाहे 10 डिग्री 5 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, वो तो आपका आएगा। फिर यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो ये 35 आपका कौन सा दे रखा, अच्छा ये 45 दे रखा था, तो ये 45 प्लस कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे यदि बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना 35 डिग्री, और प्लस इसमें जो भी एंगल आएगा वो टोटल एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये मान लो कि ये x डिग्री और ये मान लो कि हम y डिग्री है, तो x ये और y, तो क्या जब हम जोड़ेंगे सबको तो x प्लस वाई क्या 80 नहीं बन जाएगा? क्लियर ना? तो सबको जोड़िए कितना 40 डिग्री और 40 80 डिग्री और 80 डिग्री, 80 कितना हो जाएगा 160 डिग्री। ये मेरा सही उत्तर है। नहीं तो सबसे आसान तरीका है कि सर इसको और इसको सबको जोड़िए, आपको उत्तर आ जाएगा। अगले प्रश्न में आओ। अगले प्रश्न को देखिए क्या कहा है, कह रहा है कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी एक त्रिभुज आपको ड्रॉ करना है जिसका कि नाम PQR है, जिसमें से बोला गया है कि QP और QR आपस में बराबर है, जिसका वैल्यू 10 सेंटीमीटर और कितना 10 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर कह रहा है कि ये जो है आपका 90 डिग्री चल रहा है, ये कितना डिग्री चल रहा है 90 डिग्री चल रहा है। तो आपको बताना है कि ये है ना भुजा PR पर Q से खींचे गए लंब की लंबाई आपको बतानी है, नहीं इस हाइट की लेंथ बतानी है कि इस हाइट की लेंथ क्या होगी। तो कभी भी यदि हाइट का लेंथ चाहिए, कोई भी समकोण त्रिभुज में यदि उसका हाइट का लेंथ चाहिए, है ना, कब जब वो 90 डिग्री से खींचा गया हो, तो है ना, तो जब पैरेलल ये लंब चाहिए तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको क्या करना है रूट अंडर करना है, इसका स्क्वायर का गुणनफल, क्योंकि यहाँ पे 10 तो खुश नसीब हो तो 10 है, कभी कभी 10 नहीं भी हो सकता है, अलग अलग भी होगा, तो कुछ नहीं करना है, इसका वर्ग का गुणनफल अब बटे इसका वर्ग का योगफल। मतलब कहेंगे इसका वर्ग कीजिए कितना, तो कहेंगे सर 100, इसका वर्ग कीजिए कितना, तो कहेंगे सर 100 आई बटे ये दोनों का योगफल, तो कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 2 से काटे कितना वर्ग कटेगा 50 बार में, तो 50 का अंडर रूट क्या होगा, तो कहेंगे सर 5 रूट अंडर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था जो इजी वे से आराम से उत्तर ला सकते थे। चलिए देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है, यदि m 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी त्रिभुज ABC, ये A है, ये B है और ये C है का सरकम सेंटर है ना, क्या है सरकम सेंटर, यानी M जो है आपका सरकम सेंटर है यानी परिकेंद्र है। कह रहा है कि मान लें BC का लेंथ यहाँ से यहाँ का लेंथ 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है और कह रहा है ML पर लंब डाला गया है, ML जो है BC पर लंब डाला गया है, ML जो है BC पे लंब डाला गया है। तो आपको बताना है कि ML की लंबाई क्या होगी, ML की लेंथ बतानी है। और ये समझिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है सरकम सेंटर है, और टेंशन मत लीजिएगा, परित्रिज्या यानी सरकम सेंटर यानी परित्रिज्या ऑलरेडी दिया हुआ है, परित्रिज्या का लेंथ दे रखा है, कितना दे रखा है लेंथ दिख रहा होगा आप सबको 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। और अब आपको बताना कि LM का लेंथ क्या होगा। थोड़ा सा देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को गौर से देखो, गौर से देखिए।
अच्छा ये बताओ परित्रिज्या का मतलब क्या कहेंगे सर? सेंटर से उसके शीर्ष के बीच की दूरी, वर्टेक्स की है ना, सर्कमसेंटर एंड वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस को ही हम रेडियस बोलते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर ये आपका 15 सेंटीमीटर है। अब बताओ ये क्या समकोण त्रिभुज दिख रहा है? यदि यहाँ से यहाँ का लेंथ पता हो जाए तो कोई भी सर्कमसेंटर जो बनता है वो लंब द्विभाजक बनता है ना, भुजा का लंब द्विभाजक, यानी भुजा को लंब द्विभाजक मतलब समान दो भाग में बांटते हुए जो जाता है ना, उसे हम सर्कमसेंटर बोलते हैं जहां तीनों मिलती है। तो इसका मतलब यहाँ ये जो पॉइंट है ये दोनों को समान दो भाग में बांटता होगा, मतलब ये पूरा 24 तक से ये 12 होगा, ऐसे नो पूरा कितना हो जाएगा जी? बोलिए 12 हो जाएगा। तो आप बताओ कि इसका उत्तर क्या चलेगा? तो कहेंगे सर 15 का स्क्वायर 225 माइनस 144 घटा लीजिए, आपका कितना चलेगा? तो कहेंगे सर 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। जी हाँ, तो रूट अंडर करोगे तो आपको कितना आ जाएगा जी? 11 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में 11 है? आप एक बार देख लो गौर से, 11 आएगा, गलती तो नहीं हो गया? बराबर हाँ 44 से, अच्छा 225, अब बराबर हाँ 44 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं 2 कहाँ हो जाएगा? ये आपका ये 12 में से 8 जाएगा तो 81 होगा ना जी। और सॉरी, और ये अब ट्रिपलेट में भी तो आप सबको पढ़ना पड़ता है ना कि सर 12 9 इस प्रकार से चलती है। देख लीजिए आपका दे रखा है जी हाँ 9 सेंटीमीटर आपका सी नंबर है। चलिए देखिए क्या कर रहा है, एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड, उसका नाम बोला गया है, ठीक है ना, हम भी बनाते चलेंगे। एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड जिसमें कह रहा है कि एक्स है ना, कह रहा है एल एम जो है एक्स वाई और वाई जेड, एक्स वाई और वाई जेड का मिड पॉइंट है, यानी यहाँ पे बोला है एल और यहाँ पे बोला है एम, ये मिड पॉइंट है। ठीक, चलो इसको मिला दिए तो मिड पॉइंट है, इसका मतलब है कि इसका जो है ना इसका पैरेलल हो जाएगा और कहेंगे से इसका भी आधा हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा आर जो है, आर कह रहा है एल एम पे ही कोई रेखा है, एल एम पे कोई रेखा है और जो कह रहा है कि एल आर 1 और ये कह रहा है कि आर एम 2, यानी 1:2 के अनुपात में बांटा गया है, जिसमें से कह रहा है एल आर का लेंथ जो है, एल आर का लेंथ कह रहा है सर 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि वाई जेड का वैल्यू क्या होगा, ये वाई जेड का लेंथ बताने। तभी आपको पता है यार मिडिल पॉइंट है ना, तो मिडिल पॉइंट तो कहोगे सर इसका ये डबल हो जाएगा, मिडिल पॉइंट पे टच कर रहा है। इसका आप थेल्स में पढ़े होंगे तो आपको इतनी नॉलेज जो है ना, पूरा थ्योरम तो उलटने के लिए नहीं जाएंगे, है ना। मिड पॉइंट मिल रहा है तो इसका कहेंगे सर ये डबल, तो आपको पता है कि सर यदि ये लेंथ निकल जाती तो इसका हम डबल कर लें तो ये आराम से आ जाएगा। तो देखो ये 1:2 तो यहाँ से यहाँ का कितना बोला 3, बताओ यहाँ से यहाँ 3 तो यहाँ से यहाँ कितना होगा रे, तो का डबल 3 दूनी 6, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 9, तो ये कितना होगा 9, ये पूरा कितना हो जाएगा, तो पूरा हो जाएगा कहेंगे सर 9 सेंटीमीटर। तो बोलिए 9 तो इसका डबल हो जाएगा ये वाला, तो 9 दूनी 18, काम खत्म। चलो अगले प्रश्न को देखिए क्या बोला है। कह रहा है एक त्रिभुज ABC में कह रहा है कोण C पे 90 डिग्री है, तो हम डायरेक्ट ड्रॉ कर देंगे 90 डिग्री कहाँ पे, C पे, तो यहाँ पे A लिख दिए और यहाँ पे B, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे B और यहाँ पे B होगा, यहाँ पे B है यहाँ पे B लिख सकते, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी आप वैसे लिखिए। तो क्या कहेंगे कह रहा है कि D CB पे है ना, कह रहा है D जो है CB पे ऐसा बिंदु है जिसे कि AD कोण A का समद्विभाजक है। मतलब कहेंगे सर यहाँ पे जो आपका D है, D जो आपका है यहाँ से इसको ड्रॉ किया गया है इस प्रकार से ऐसे, तो ये समद्विभाजक है, एक एंगल का समद्विभाजक, मतलब समान दो भाग में बांटते हुए गया, किसको, सिर्फ इस एंगल को, और एंगल को यदि समान दो भाग में बांटा तो ये जरूरी नहीं कि ये साइड को भी समान दो भाग में बांटेगा। तो ये थोड़ी सी मन में कीड़ा चल रहा है तो वो डिलीट कर दीजिए। फिर क्या कर रहा है AC का जो लेंथ दे रखा है, AC का लेंथ दे रखा है वो कह रहा है 5 सेंटीमीटर। आगे पढ़िए। फिर कह रहा है BC का लेंथ जो है यहाँ से यहाँ का लेंथ कह रहा है 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 12
सेंटीमीटर है। तो अब आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडी। एडी का लेंथ बतानी है कि यदि एडी का लेंथ निकल गया तो बहुत मजा आ जाएगा। वैसे आप सबको पता होगा यार, ये 12 है और ये 5 है, ये 12 है और ये 5 है, तो 12 का स्क्वायर कितना 144, 5 5 25, तो ये है ना 169 हो जाएगा। 169 किसका होता है, तो कहेंगे सर कितना होता है 13 का। तो यानी सर यहाँ से यहाँ का लेंथ 12 है, यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है, यदि 5 है तो कहेंगे सर इसको 13 होना पड़ेगा। और जैसे ही जिस दिन आपको ये चीज़ें पता चल गई तो आप आराम से ये वाली वैल्यू आप निकाल सकते हो। एडी का लेंथ आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और आपको पता है कि सर इस एडी को निकालने के लिए समझिएगा थोड़ा सा, इस एडी को निकालने के लिए आपको थोड़ी सी हिंट कर देते हैं। इस एडी को निकालने के लिए आपको हर हाल में यहाँ से यहाँ का लेंथ होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है ये तो 90 डिग्री है, तो ये छोटे वाले यदि एडी के साथ यदि हम संपर्क साधेंगे, एडी के साथ यदि संपर्क साधेंगे तो कहेंगे सर ये छोटा वाला आपका क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। जो कहोगे इसका लेंथ सर 5 है और यहाँ से यहाँ का लेंथ यदि परफेक्ट लेंथ पता चल गया तो कहेंगे सर लंब का स्क्वायर प्लस कितना आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। आराम से करो। और ये तुमने कहोगे से यहाँ से यहाँ 12 है तो यहाँ से यहाँ सर 6 होगा, ये तुम नहीं कह सकता है। का है ताकि ये कोण द्विभाजक गया है, ना कि ये भुजा द्विभाजक है, ये माध्यिका नहीं है। बनाइए जल्दी से ना, चलो आपको समझा देता हूं थोड़ी सी। यदि कोई भी त्रिभुज है ए बी सी और ये भुजा द्विभाजक यदि सामने वाली साइड पे डी पे मिलती है, डी पे मिलती है तो ए बी बटे ए सी बराबर डी बी बटा डी सी होता है। यानी जो रेशियो यदि यहाँ पर मान लो यदि इसका लेंथ 5 और 6 सेंटीमीटर इस रेशियो में चल रहा है तो इसका भी वही रेशियो आ जाएगा, 5:6 हो जाएगा, मतलब इसके सामने वाला आपका ये आ जाएगा। अब आप कहोगे कि जब ये कोण द्विभाजक गया है तो कहेंगे सर ये इसी प्रकार का तो ट्रायंगल बना रहा है, तो कहेंगे सर जब कोण द्विभाजक गया है तो कहेंगे सर इसका वैल्यू हम 13 मान सकते हैं कुछ पल के लिए, इसका कितना 5 मान सकते हैं अकॉर्डिंग रेशियो। बोलिए बट इसका लेंथ कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। अब बोलिए यहां से यहां का लेंथ कितना 13 12 18 ना, निकालना आपको यहां से यहां का लेंथ, तो कहेंगे सर 5 से गुना कर लेंगे, 6 दूनी 12 6 18, यानी यहां से यहां का जो लेंथ निकल गया है वो आपका 10/3 निकल गया। अब आपको एडी चाहिए, क्या चाहिए, एडी चाहिए। तो आप कहोगे सर रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस यहां से यहां का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 25 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर कितना 100, अब बटा कितना हो जाएगा 3 3 ही 9, तो 25 नमा 225 और 100 कितना हो जाएगा, तो 325 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 325। नहीं तो आप ऐसा करो ना डैड कि 9 और 25 और 9 बाहर ले लो डैड, तो बचेगा यहाँ पे 1 और 5 चौका 100, तो हो जाएगा 9 और 9 4 13, तो कहेंगे सर 5/3 और रूट अंडर कितना आ जाएगा 13। देखिए ये वाला ऑप्शन है कहीं पे, देखिए तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर यदि हम बात करें तो ये ऑप्शन नंबर बात करें तो ये आपका ए नंबर मिल रहा है ना, तो ये आपका उत्तर चला गया। कोई कहानी नहीं थी यार, बस थोड़ी सी आपको ये समझना था कि ये वाला क्या है फिर बाइसेक्ट क्या होती, बस ये यदि समझ में आ गया। और 2019 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत तो पूछा है, आगे मिलेगा आपको। चलिए अगले प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जो कह रहा है बी पे समकोण है। चलो हम समकोण बनाते हैं यार। बी पे समकोण है, यहाँ पे ए डाले यहाँ पे सी डाले 90 डिग्री इसको कर लो, है ना। कह रहा है कि पी क्यू आर कह रहा है ओ बीसी पे कह रहा है पी क्यू आर 4 समान भागों में बांटा गया। मतलब एक देखिए इसको यहाँ पे पी दिया है, नीचे दीजिए पी क्यू और ये आर, ये जो है समान भाग, देखिए 4 भाग बट गया ना, समान भाग में जो भी लेंथ होगा सब समान होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है, अच्छा दिया हुआ है सॉरी समान भाग में, तो आपसे पूछा गया है कि ए पी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर प्लस
AR² प्लस 3B² प्लस 17NA²। तो आपको बताना है कि n का मान क्या होगा। आपको बताना क्या है, n का मान क्या होगा। वैसे हम आपको समझा दें कि ये जो आपका वैसे AP AQ और ये सारा चीज़ तो समझ में आ रहा है यार, n निकालने के लिए बोल रहे हैं। और B आपका A जो थोड़ा सा नस्कट का काम कर रहा है, जो इस क्वेश्चन में देखो आपको B और A है नहीं, तो क्वेश्चन में थोड़ी सी मतलब क्या करो कह सकते उसको, मतलब कमी क्या है लिखने में। यहाँ पे साइड के बारे में बोला कि ए बी कौन है, मतलब ए के सामने वाली साइड को नाम दिया गया कि ए है, और सी के सामने वाली साइड को आपको सी बोला गया है, सी के सामने वाली साइड को सी बोला गया है, और इसके सामने वाली साइड को क्या बोला गया है, बी बोला गया। अब तो समझ आ गया हुआ होगा, मतलब अब यहाँ से ए बी का इस्तेमाल करोगे, आप बनाइएगा तो क्या बनेगा। वैसे ये क्या कहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं नहीं, ये हमारा भी थोड़ी सी ये मन चलता है यार, अपना भी मन चलाना जरूरी होता है यार, कब तक किसी के अंडर में रहेंगे। अब ये बताओ, जब ये समान भाग में बांटा गया तो हम ऐसा कर लें, एक 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 कर लेते हैं, समान भाग में बांटा गया है तो क्या ए का मान हम कहेंगे सर 4 हो जाएगा टोटल, और 4 ये होता है तो आपको पता है कि सर इसको है ना, ये 4 ये आपका सी होगा, सॉरी कितना, ये सी होगा है ना। तो ए का मान बताइए कितना हो जाएगा, तो ए का मान कहेंगे सर यदि 4 है, ट्रिपलेट तो आप कहानी समझो, ये 4 है तो इसका मान हम 3 रखेंगे तो बी का मान स्वतः कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऐसे या नो। अब यहां पे देखिए क्या कर रहा है एपी का स्क्वायर, तो एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर यदि आप लोगे तो एपी यदि ले रहे हैं तो आप एपी तो ऐसे नहीं लोगे, तो ये आपका ए जो है ना यहां पे आ जाएगा, सॉरी आपका ए यहां पे आ जाएगा और सी आपको यहां पे ड्रॉ करना पड़ जाएगा, तब ना ये एपी होगा, तब ना ये एपी होगा। तो उस कंडीशन में आपका जो है ना ये सारा भी चेंज हो जाएगा। मतलब हम क्या बोले थे कि सी के सामने बोले वाले को आपको सी देना है, बी के सामने वाले को बी देना है, और ए के सामने वाला को ए देना है, ये ध्यान में रखिएगा, क्लियर है ना। अब बताओ अच्छा एपी स्क्वायर की बात करेंगे, यहाँ पे एपी तो कहोगे सर इस त्रिभुज का ये कर्ण है, तो इस त्रिभुज का कर्ण है तो एपी स्क्वायर बोले तो जो कहोगे सर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 1 10 हो जाएगा डायरेक्ट। अब देखिए ए क्यू का स्क्वायर पूछा है, यानी ए क्यू की बात करते हैं, ये ए क्यू जो है ना, यहाँ से ये वाला देखिए, ये वाला समकोण त्रिभुज बनेगा ना, ये वाला समकोण त्रिभुज जो बनेगा आप कह सकते हो ये आपका कर्ण हो गया है, क्या हो गया आपका, ये कर्ण हो गया। तो ये ए क्यू जो निकलेगा तो कहोगे सर यहाँ से यहाँ का लेंथ और यहाँ से यहाँ का लेंथ का वर्गों का योगफल हो जाएगा, तो बोलिए 3 3 ही 9 और ये 2 हो जाएगा यहाँ से, है ना, तो 2 2 4, तो 9 4 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, प्लस हम ए आर निकालते हैं, ये आर, तो ये कहोगे सर इसके लिए आपका ये तो आपका लंब होगा और ये आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, जो कहोगे सर 3, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9, 3 का स्क्वायर 3 3 9, तो 9 9 18 हो जाएगा। बाकी कहेंगे सर 3 गुना बी का स्क्वायर, तो बी कहाँ है, ये वाला है, तो कहेंगे सर 5 5 25 प्लस 17 n, एक के बारे में क्या बोल रहा है, अच्छा ए स्क्वायर होगा मेरे ख्याल से, क्या है ये वाला ए है ना, तो ए स्क्वायर का मतलब ए कहाँ पे, ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 गुना कर लिए, आराम से कीजिए, आप जोड़िए कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये 10 20 30 40 40 और 1 41 41 में से 55 25 25 55 ये 25 3 75 चल जाए, घट जाएगा 75, आप घटाइए 75 बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 17 गुना 16 n हो जाएगा, घटाइए तब कितना हो जाएगा, सर कहेंगे सर ये आपका -1 में से ये गया तो कहेंगे सर 4 34 हो जाएगा, 17 दूनी 34, 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 8 टाइम्स कट जाएगा, यानी n का जो मान होगा वो जो n का मान होगा वो कहेंगे सर -1/8 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे ख्याल से। चलिए हम आज क्लास यहीं पे रखते हैं, है ना, थोड़ी सी कुछ काम है और आज बहुत छोटा वीडियो बनाया है, कल से जो है ना कल की क्लास में बहुत अच्छा से लेंगे और कंप्लीट करने वाले हैं टोटल।